Consider a system of three charges q by 3, q by 3 and minus 2 q by 3 placed at point A, B and C respectively as shown in the figure. Take O to be the center of the circle of radius R and angle CAB is equals to 60 degree. Okay, बच्चों देखिए A ये रहा हमारा, B एंड देन C, ठीक है, ऐसे प्लेस्ड है. A पे q by 3, B पे q by 3 और C पे minus 2q by 3. पॉइंट ए बी सी पे प्लेस्ड है. एंगल ये 60 डिग्री है बच्चों. यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा होगा तो ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको हो गया सर ये 30 डिग्री हो गया. ठीक है, ये भी पता चल गया, बहुत बढ़िया. क्या मुझे ए से बी का डिस्टेंस पता है? आपको हो गया हाँ सर पता है. ए से बी डायमीटर है एक, तो ए बी कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. क्या मुझे बी से सी पता है? कहोगे कि निकाल सकते हैं, अभी पता नहीं है, निकाल सकते हैं. कैसे? ट्राइंगल ए बी सी में आप देखिए, अगर मैं cos 30 लिखता हूँ, cos 30 विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस हेयर विल बी बी सी एंड हाइपोटेनियस विल बी ए बी. और बच्चों आपको ए बी का वैल्यू तो पता ही है, तो बी सी आ गया यहाँ से. बी सी इज़ ए बी टाइम्स ऑफ cos 30. cos 30 √3/2 इंटू ए बी कितना है बच्चों 2r. 2 ने 2 को कैंसिल किया, √3r जो है हमारा आ चुका है BC. बहुत बढ़िया. क्या हमें AC पता है? नहीं पता है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं. sin 30 लिख लीजिए. sin 30 सेम ट्राइंगल है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज AC अपॉन हाइपोटेनियस इज अगेन AB. सो बच्चों यहाँ से sin 30 1/2 इंटू ए बी इज 2r इज इक्वल्स टू AC. 2 ने 2 को कैंसिल किया बच्चों, AC की वैल्यू भी आ गया, कितना आ गया R आ गया. बहुत बढ़िया. आप सारे जितने भी लेंथ वगैरह दिख रहे हैं सब कैलकुलेट कर लिए बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O हमें फाइंड करना है अब एक बार. आइए आप कहोगे कि सर A से O और B, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा पॉइंट O. सेपरेशन देखा जाए तो ये भी R, ये भी R. चार्ज पार्टिकल देखते हैं. A पे कितना है q/3, बी पे कितना है q/3. बच्चों एक बार डायरेक्शन की बात कर ले, वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे. ये ए पे जो रखा है उसकी वजह से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी पे जो रखा है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में. क्या चार्ज पार्टिकल दोनों सेम है? क्या सेपरेशन भी सेम है? तो सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा. चलिए अब तो इसकी बात करेंगे ही नहीं, सी की देखते हैं. सी पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है बच्चों, यहाँ पे जो रखा है उससे आर सेपरेशन पे पॉइंट ओ है. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक बार सी फाइंड कर लिया जाए, तो आप कहोगे कि सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सी पे क्यू कितना है -2q/3. सो के क्यू तो हो गया अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस तो आर ही है, आर का स्क्वायर. सॉल्व करें बच्चों तो आ गया -2kq अपॉन 3r². इसी माइनस का 2q, के को बच्चों 4πε0 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं, इंटू 3r². 2 1 जा 2 2 जा, सो आ रहा है -q अपॉन 3 2 जा 6πε0r². लेकिन बच्चों आप ये बताएं मुझे कि q अपॉन 6πε0r² है क्या? नहीं है. आप कहोगे कि सर पहले ऑप्शन में तो 8πε0 है, तो एक गलत. आइए बच्चों अब बी पे चलते हैं. ऑप्शन बी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0. हमें बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का फाइंड करना है. तो आइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सिस्टम का है बच्चों, तो u. हम बी की बात कर ले. अब ए का काम हो चुका है, बी की बात. तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, सो के q1 q2. आइए बच्चों ए और बी का हम पहले ले लेते हैं. ए और बी, ए पे कितना है q/3, बी पे कितना है चार्ज q/3. सो के q1 q2 हो गया. अपॉन सेपरेशन कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस अगेन. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों बी और सी पे. माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि एक है q/3 लेकिन सी है -2q/3. सो हमने माइनस साइन पहले भी लगा लिया. अपॉन बी से सी का सेपरेशन बच्चों कितना निकाला था, बी सी निकाला था √3r. क्या हमें फटाफट पुट कर लेना चाहिए? हाँ √3r. दो पेयर हो गया. तीसरा पेयर है ए और सी. फिर से बच्चों माइनस साइन लाना होगा, के
ए पे तो q/3 है लेकिन बी पे -2q/3 है, इसलिए मैंने -n पहले लिख लिया। ए और सी का सेपरेशन बच्चों r है। ठीक है, नेट तो हो गया। अब देखते हैं एक बार कि क्या जीरो हो पा रहा है क्या। सॉल्व करेंगे बच्चों तो KQ² अपॉन 3 3 जा 9 9 2 जा 18r, ये पहला एक्सप्रेशन तैयार। ये आ गया 2KQ² 3 3 जा 9√3r। थर्ड एक्सप्रेशन 2KQ² अपॉन 3 3 जा 9r। बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, KQ² ले लिया कॉमन, आ गया 1/18 माइनस 2/9√3 माइनस 2/9। क्या बच्चों ये जीरो होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये बच्चों ये वैल्यू जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, तो बी को भी गलत कर दे फिर, क्योंकि उसने कहा था जीरो होना चाहिए, जबकि ये तो जीरो है ही नहीं। चलिए बच्चों एक बार डी फाइंड कर ले क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। फटाफट आ जाएगा ना, है ना। एक बार डी फाइंड कर लेते हैं, सी भी कर सकते हैं लेकिन डी एक बार कर लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, चलिए ओ पॉइंट पे ए की वजह से KQ/R हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ, ए की वजह से K, ए पे तो Q/3 है, सेपरेशन R है। बी की वजह से KQ/3, सेपरेशन अगेन ओ पॉइंट से देखिए बच्चों बी भी R पे ही है, प्लस का K। सी की वजह से -2Q/3, और C जो है उसका सेपरेशन क्या है बच्चों। अगेन आप कहोगे कि सर C भी तो O से R ही डिस्टेंस पे है, तो R पुट कर लो ना बच्चों। KQ/3 KQ दैट इज 2KQ/3R माइनस का 2KQ/3R लीजिए, ये तो जीरो हो गया, तो D तो जीरो हो गया बच्चों। लेकिन 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 यहाँ कह रहा है कुछ होगा, ये लीजिए C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या पूछा है इसी में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज C एंड B। फाइंड कर लेते हैं भैया, फोर्स निकालने में क्या दिक्कत है, कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। फोर्स बिटवीन BC पूछा है ना। फोर्स बिटवीन क्या पूछा है बच्चों, BC। ओके, B और C के बीच में सेपरेशन भी हमें पता है। Q1 B पे था Q/3, C पे था -2Q/3, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों। सेपरेशन क्या है BC का, क्या हमने कैलकुलेट कर रखा है क्या, बिल्कुल कर रखा है बच्चों। यहाँ देखिए B और C √3R। चलिए एक बार √3R का स्क्वायर होगा, क्योंकि K Q1 Q2 पे R² होता है। 2KQ², 3 3 जा 9, √3 का स्क्वायर 3 इंटू R²। बच्चों 2Q² मैं ऊपर रहने देता हूँ, नीचे लिखता हूँ 9 3 इंटू K को लिख देता हूँ 4πε0 R²। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा। बच्चों यहाँ से आ रहा है मेरे पास Q² अपॉन 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 ε0 R²। ये है फोर्स बिटवीन B एंड C का मैग्नीट्यूड। देखते बच्चों क्या यही वैल्यू है क्या, Q² अपॉन 54 πε0 R²। आप कहोगे सर बिल्कुल वही वैल्यू है, तो हमारा C बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। JEE/PYQ है ये, अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स, आपने सब कुछ कैलकुलेट करना इस प्रॉब्लम में सीख लिया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो सॉल्यूशन कैसा लगा। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हर एक PYQ जो है आपको JEE का वो इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।